वेलकम फ्रेंड्स टू बैंकर बाबा। तो दोस्तों ये बता दूं कि ये वीडियो आईबीपीएस एस्पिरेंट्स के लिए है जो अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में तीन बातें होती हैं। पहली, अच्छी नौकरी। दूसरी, अच्छी सैलरी। और तीसरी, जॉब सिक्योरिटी। इस वीडियो में हम आपकी दूसरी एस्पेक्ट यानी सैलरी के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज की दो वीडियोस होंगी, एक जो कवर करेगी सैलरी स्ट्रक्चर और पर्क्स एंड अदर फैसिलिटीज ऑफ बैंक ऑफिसर्स, और दूसरी होगी क्लरिकल कैडर की सैलरी और पर्क्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आईबीपीएस एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद और जॉब एक्वायर करने के बाद एक बैंक ऑफिसर की सैलरी और दूसरी पर्क और फैसिलिटीज क्या होंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बैंकर्स की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पे कमीशन से डिसाइड नहीं होती। बैंकर्स की सैलरी और पर्क्स डिसाइड होती है बाइपर्टाइट सेटलमेंट से, जो हर 5 साल में होती है। वर्तमान में बैंक्स की जो पे स्ट्रक्चर है वो लास्ट रिवाइज हुई थी एज पर 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट, जो कि 2015 में हुई थी। ये सेटलमेंट 2012 से एक्चुअली ड्यू थी, लेकिन ये सेटलमेंट हुई 2015 में और इसमें बैंकर्स को 2012 से एरियर दिया गया। दोस्तों, ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो होती है ये होती है आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और सभी बैंक्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो यूनियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। और नेक्स्ट बाइपर्टाइट ड्यू है नवंबर 2017 से। इसका मतलब मैं आज जो भी बताऊंगा आपको वो फिगर नए सेटलमेंट के बाद बदल जाएंगे और आपकी सैलरी करीब करीब 10 से 15% इंक्रीज जरूर होगी 11th बाइपर्टाइट के बाद। तो चलिए देखते हैं आपकी सैलरी क्या होगी। बैंक में ऑफिसर्स को 7 स्केल्स में बांटा गया है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, 4, 5, 6 और 7। जब आप आईबीपीएस के थ्रू बैंक पीओ या स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूट होते हैं तब आप स्केल 1 में रिक्रूट होते हैं। बेसिकली एक बैंक ऑफिसर की सैलरी इन पार्ट्स को मिलाकर बनती है। पहली, बेसिक पे। दूसरी, डियरनेस अलावेंस। तीसरी, हाउस रेंट अलावेंस। चौथी, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस और सीसीए भी बोलते हैं इसे। और पांचवी, स्पेशल अलावेंस, जो कि ये 10th बाइपर्टाइट सेटल में इंक्लूड की गई है, पहले स्पेशल अलावेंस नहीं थी। स्केल ऑफ पे यानी बेसिक सैलरी। यहाँ पर देखिए, आप जब रिक्रूट होते हैं एज ए बैंक पीओ तब आपकी स्केल होती है स्केल 1 या JMGS भी कहते हैं उसे, यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल। तो स्केल 1 की बेसिक सैलरी शुरू होती है 23,700 रुपए से। पे स्केल पे लिखी हुई है 980/7 1145/2। इसका मतलब क्या है? ये आपकी एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, यानी अगर आप 23,700 पे ज्वाइन करते हैं तब एक साल के बाद आपकी बेसिक सैलरी में 980 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी एक साल बाद आपकी बेसिक पे हो जाएगी 24,680 रुपए
और इस तरह 7 सालों तक हर साल 980 रुपये करके बढ़ेगी, और उसके बाद उसके अगले 2 साल 1145 करके, और फिर अगले 7 साल तक 1310 रुपये करके बढ़ेगी। पर ये आपकी ग्रॉस सैलरी नहीं है, इसमें अभी और भी बाकी कंपोनेंट्स जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी ऐड होंगी। फिर आपकी टोटल सैलरी या ग्रॉस सैलरी कहलाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपकी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बैंक्स में डिसाइड होती है ऑल इंडिया एवरेज ऑफ वर्किंग क्लास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, जो कि क्वार्टरली एवरेज पे यानी हर 3 महीने पे बढ़ता या घटता रहता है। मोस्टली बढ़ते हुए ही देखा गया है। आज की डेट में यानी अप्रैल 2017 में डीए अभी 46.90% है। इसका मतलब अगर आप 23,700 के स्केल पर बैंक में रिक्रूट होते हैं तो आज तो आपकी डीए होगी 11,115 रुपये और 30 पैसे। आपकी सैलरी की अगली कंपोनेंट है हाउस रेंट अलाउंस, कि अलग अलग जगहों के लिए ये अलग अलग है। जैसे मेजर ए क्लास सिटीज के लिए जहाँ पॉपुलेशन 45 लाख है या उससे ज़्यादा है, उसके लिए है 9% ऑफ बेसिक पे, आपकी जो बेसिक पे है उसकी 9%। और ग्रुप बी सेंटर्स या फिर 12 लाख पॉपुलेशन जिसकी है और स्टेट ऑफ गोवा, वहाँ पर होगी 8% ऑफ बेसिक पे। और दूसरी प्लेसेस जो ऊपर 1 और 2 उन में इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ होगी 7%। तो अगर हम मान लें कि आप अदर प्लेसेस में रहते हैं और आपकी बेसिक सैलरी 23,700 है, तब आपकी प्रेजेंट HRA होगी 1,659 रुपये 1659। अगली कंपोनेंट है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, या और CCA भी कहते हैं इसे। ये सारी जगहों पर नहीं मिलती हैं। इसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपकी स्क्रीन पे दी गई हैं। इस हिसाब से पहली क्राइटेरिया जो प्लेसेस इन एरिया 1 एंड इन द स्टेट ऑफ गोवा, यहाँ पर है 4% ऑफ बेसिक पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 870 रुपये प्रति माह। दूसरा, प्लेसेस विद पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख एंड अबव एंड स्टेट कैपिटल्स एंड चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर है 3% ऑफ बेसिक पे विद मैक्सिमम ऑफ 600 पर मंथ। अगली सबसे अहम कंपोनेंट है स्पेशल अलाउंस, जो कि पहली बार इंक्लूड हुई है बैंकर्स की सैलरी में ये 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद। इसमें स्केल 1 से 3 के लिए है 7.75% ऑफ बेसिक पे प्लस एप्लीकेबल डियरनेस अलाउंस देयर ऑन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेसिक पे है, स्पेशल बेसिक पे होगी आपकी उसकी 7.75%, यानी आपकी बेसिक अगर अभी है 23,700 रुपये, तो उसकी 7.75% होगी आपकी स्पेशल बेसिक पे। और स्पेशल बेसिक पे जो भी होगा उस पे आपको आज के डेट में जो भी डियरनेस अलाउंस है, जैसे 46.90% वो फिर लगेगा ही 7.75% पे, वो होगी आपकी स्पेशल डियरनेस अलाउंस। तो अभी तक तो हमने सारी मेजर जो कंपोनेंट्स है एक पीओ की सैलरी की हमने कवर कर ली। तो चलिए अब देखते हैं कैलकुलेट करके कि आपकी ग्रॉस सैलरी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी एंट्री लेवल पे। तो आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 40,000 रुपये यानी 39,773 रुपये एंट्री लेवल पे बैठ रही है। अब आइए जान लेते हैं सैलरी के अलावा और बैंक्स क्या क्या देती है, पर्सन परक्विजिट्स और अदर फैसिलिटीज क्या क्या देती है आपको। पहली, मेडिकल एड। सैलरी के अलावा बैंक आपको हर साल मेडिकल एड देगी। आज की तारीख में मेडिकल एड है 8,000 रुपये
स्केल 1 ऑफिसर के लिए 8,000 रुपये एक साल में एक बार। दूसरी है स्पेशल एरिया अलाउंस। तीसरी है हिल एंड फ्यूल अलाउंस, यानी अगर कोई वैसे दुर्गम क्षेत्रों में कोई पोस्टेड है तो उसको अलग से कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस दी जाती है, यानी जो कि 4-5 हज़ार रुपये जो नॉर्मल जगहों पे जो लोग रहते हैं प्लेन्स में उन लोगों से ज़्यादा होती है सैलरी, 4-5 हज़ार रुपये जो दुर्गम जगहों पर पोस्टेड होते हैं उनके लिए। ये होती है हिल एंड फ्यूल अलाउंस। अगली अलाउंस है लीव ट्रेवल कंसेशन, जिसमें आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं फैमिली के साथ और बैंक आपके ट्रेवलिंग का पूरा खर्चा रिम्बर्स करेगी, या फिर अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते तो एनकेस करवा सकते हैं पूरी 100%। ये मिलती है आपको 4 साल में एक बार। बैंक्स आपको न्यूज़पेपर बिल्स भी रिम्बर्स करती है, वो अपने अलग अलग बैंकों की अलग अलग रेट्स हैं। इसी तरह लीज रेंट अगर आप लेंगे तो आपको HRA नहीं मिलेगा सैलरी में। लीज रेंट मान लीजिए आप कहीं भी पोस्टेड हुए तो वहाँ आप अगर रेंट पे लीज पे घर लेते हैं जहाँ आप स्टे करेंगे और उसका जो मंथली रेंट्स होते हैं वो बैंक आपको एक पर्टिकुलर, हर बैंक का अपना अपना बोर्ड डिसाइड करके रखती है, वो आपको रिम्बर्स कर दिया जाता है या फिर वो डायरेक्ट जो आपका ओनर है उसके अकाउंट में चली जाती है। इसके अलावा बैंक्स आपको 2-3 साल में एक बार नई मोबाइल खरीदने के लिए पैसे देगी। आपकी हर मंथ की मोबाइल बिल्स भी पर्टिकुलर एक डिफाइंड लिमिट होगा, उसके अंदर आपको वो रिम्बर्स करेगी। और फर्नीचर अलाउंस भी है। हर बैंक्स की अपने अलग अलग लिमिट से क्राइटेरिया है, जो 60-70 हज़ार से लेकर लाख, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह भी होते हैं, जो आपको कोई बैंक 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 4 साल में आपको फर्नीचर खरीदने के लिए देती है। और बैंक्स आपको पेट्रोल बिल, यानी आपको अगर आपके पास व्हीकल्स हैं, बाइक है या कार है, तो बैंक्स आपको पेट्रोल बिल्स भी मंथली एक पर्टिकुलर लिमिट पे रिम्बर्स करती है। और सबसे बड़ी बात, बैंक्स आपको कंसेशनल हाउसिंग लोन और कंसेशनल कार लोन्स भी देती है। आज की डेट में 6-7% ऐसे रेट में, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। इसकी खूबसूरती मैं बता देता हूँ आपकी, अगर कोई कस्टमर सेम अमाउंट अगर कोई कस्टमर उस बैंक से लेता है तो उसकी EMI बैठेगी पर मंथ पकड़ लीजिए 30 to 35,000, और वही लोन स्टाफ लेगा, पकड़ लीजिए हाउसिंग लोन, तो उसकी EMI जिसका कस्टमर 35,000 पे कर रहा है, आपको पे करना पड़ेगा 15,000, 13,000, 14,000 इस तरह से। यानी देखिए कितने खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं बैंक ऑफिसर्स के लिए। तो आप अपनी फ्यूचर की घर का और कार का सपना जल्द ही पूरा कर पाएंगे। और भी बहुत कुछ, और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट वंस पे फोकस किया। पर्स एंड फैसिलिटीज सारे बैंक्स की अलग अलग हैं अपने हिसाब से। जो बैंक बड़ी है उसकी थोड़ी ज़्यादा है, जो बैंक थोड़ी छोटी है उसकी थोड़ी कम है। तो इस हिसाब से बैंक की नौकरी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।